दोस्तों, जिस तरह आज हम धरती पर बेफिक्र होकर घूमते हैं फिरते हैं, एक वक्त था जब इसी जमीन पर विशालकाय डायनासोर्स की हुकूमत चलती थी। उस दौरान इस भयंकर जानवरों के सामने किसी का भी टिक पाना इम्पॉसिबल था। इसमें से कुछ हद से ज्यादा बड़े थे तो कुछ छोटे, कोई शुद्ध शाकाहारी था तो कोई मांसाहारी। लेकिन फिर एक रोज धरती पर कयामत का वो दिन आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि धरती पर हजारों सालों से राज करने वाले डायनासोर्स का अस्तित्व ही खत्म हो गया। कहते हैं कि डायनासोर पर आसमान से काल के रूप में एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसने बहुत ही कम टाइम में डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये घटना इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी बताई जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में उस दौरान क्या क्या हुआ था जब एस्टेरॉयड ने धरती को हिट किया। पृथ्वी पर डायनासोर्स का अंतिम दिन कैसा था, उनका वो आखिरी लम्हा कैसे बीता, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट जर्नी ऑफ डायनासोर्स। दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए हमें आज से लगभग 66 मिलियन साल पीछे जाना होगा। ये वो समय था जब मेसोजोइक युग के क्रेटेशियस पीरियड का अंत हो गया। मेसोजोइक पीरियड डायनासोर का समय था और इस युग में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल शामिल है। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, धरती पर सब कुछ नॉर्मल था और डायनासोर्स भी रोजाना की तरह अपनी दिनचर्या में बिजी थे। डायनासोर की सभी प्रजातियां अपने जरूरत के हिसाब से भोजन का इंतजाम करने में जुटी थी। शाकाहारी डायनासोर जहां अपने मनपसंद पेड़ पत्तियों की खोज में थे, तो वहीं मांसाहारी नए शिकार की तलाश में थे। डायनासोर की सभी प्रजातियां लगभग प्रत्येक महाद्वीप पर मौजूद थी। इनमें सबसे छोटी प्रजाति थी ओक्लूडेंटिविस खोंजियारे। इस डायनासोर का आकार लगभग आज की हमिंग बर्ड के जितना था। वहीं धरती के बड़े डायनासोर का खिताब एलामोसोरस को जाता है। ये एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर थे। ये डायनासोर 29 मीटर लंबे और करीब 38 टन वजनी थे। इनकी पूंछ 12 मीटर लंबी थी। डायनासोर की ये सभी स्पीशीज अपनी अपनी लाइफ में इतनी व्यस्त थी कि इन्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि कुछ समय में इनकी दुनिया पलटने वाली है। करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जो मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला पर धरती से जा टकराया। ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉयड 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन इसकी टक्कर की वेलोसिटी के कारण 150 किलोमीटर डायमीटर वाला एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे चिकसुलप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं एस्टेरॉयड के इस भयानक इम्पैक्ट से कुछ टाइम पहले धरती पर डायनासोर्स क्या कर रहे थे। 5 hours till the impact। करीब 50 एलामोसोरस का एक झुंड भोजन की खोज में निकल पड़ा था और ये चलते चलते युकाटन पेनिनसुला पहुंच गए, जहां इनकी स्टोरी का दर्दनाक दी एंड होने वाला था। लंबी गर्दन वाले ये डायनासोर पूरी तरह से शाकाहारी थे, जो पौधों को खाकर अपना पेट भरते थे। वहीं मंगोलिया और चीन वाले इलाके में रहने वाले एक मीडियम एज का शिकारी टर्बोसोरस भी भोजन की तलाश में था। 10 से 12 मीटर लंबी ये प्रजाति क्रेटेशियस पीरियड के शिकारी डायनासोर्स में सबसे बड़ी मानी जाती थी। ये एक बड़ा बाइपेडल प्रेडेटर था। ये टर्बोसोरस बाढ़ के इलाके में शिकार की खोज कर रहा था। टर्बोसोरस एक मांसाहारी डायनासोर था और ये शिकार करने के अलावा सड़े गले मांस का सेवन भी करता था। 3 hours till the impact। इसी बीच एक व्यस्क पैकिसेफेलोरस भी उत्तरी अमेरिका में अपना जीवन यापन कर रहा था। ये डायनासोर 4.5 मीटर लंबा था और इसका वजन 450 किलोग्राम था। इसकी शारीरिक बनावट देखी जाए तो ये काफी अजीब दिखता था। इसकी खोपड़ी के ठीक ऊपर एक 25 सेंटीमीटर मोटा एक बोनी डोम था। दुश्मन से लड़ते वक्त इनके सिर पर बोनी डोम काफी मददगार साबित होता था। पैकिसेफेलोसोरस शाकाहारी था, जो पत्तियों, फलों और बीजों वाले डाइट पर सरवाइव करते थे। हालांकि इन डायनासोर के सामने कुछ दांत मांसाहारी डायनासोर जैसे दिखते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि मौका मिलने पर इन्होंने मांस का सेवन किया होगा। कयामत वाले दिन पैकिसेफेलोसोरस भी अपनी मौत के करीब पहुंच जाता है। चलते चलते ये समुद्र के नजदीक पहुंच गया। इसी बीच एक मादा एंक्लोसोरस भोजन का इंतजाम करने के लिए वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के जंगल में चली गई। कछुए के जैसे दिखने वाली इस मादा डायनासोर का शरीर बाकी डायनासोर की तुलना में काफी अलग था। ये चौपाया था। इसका शरीर चौड़ा और मजबूत था, जो शक्तिशाली हड्डी कवच से ढका था। इनकी पूंछ भी बेहद मजबूत थी, जो कि किसी गधा से कम नहीं थी। मगर इतनी भयानक दिखने के बावजूद एंक्लोसोरस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। ये शाकाहारी थे, जो फर्न्स, श्रब्स और फ्रूट खाते थे। ये अपनी मजबूत पूंछ का इस्तेमाल केवल शिकारियों और दूसरे खतरनाक जानवरों से बचने के लिए करते थे। 2 hours till the impact। मादा का परिवार चट्टानी पहाड़ों के पास एक घने जंगल में चला गया। वहीं दूसरी ओर कुछ भयानक शक्ल वाले कार्नोचोरस टायरानोसोरस टीरेक्स के इलाके में भटक गए। कार्नोचोरस अपने आप में एक विशाल डायनासोर था।
लेकिन टी-रेक्स से काफी छोटा था। कार्नोटोरस लेट क्रिटेशियस अवधि के दौरान दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा थेरोपॉड डायनासोर्स में से एक था। इसकी बनावट पतली थी जो इसे टी-रेक्स की तुलना में हल्का और फुर्तीला बनाती थी। शरीर में हल्का होने की वजह से कार्नोटोरस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने कंपेटिटर टी-रेक्स से बचकर भाग सकता था। क्योंकि टी-रेक्स की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मगर टी-रेक्स काफी खूंखार था। टी-रेक्स का स्मेलिंग सेंस दूसरे डायनासोर्स की तुलना में काफी अच्छा था। विजन के मामले में टी-रेक्स लकी था। इसका आई विजन इतना जबरदस्त था कि ईगल को भी इससे नफरत हो सकती है। जैसे ही इसकी नजर अपने कंपेटिटर कार्नोटोरस पर पड़ती है तो ये अपने इलाके की सुरक्षा और पेट पूजा के लिए उस पर धावा बोल देता है। आप टी-रेक्स की ताकत का आंकलन इस तरह लगा सकते हैं कि यह फूड चेन में सबसे टॉप पर था, जो कई बड़े डायनासोर्स को अपना निवाला बनाने से नहीं चूकता था, जैसे एडवांटोसॉरस, एनाटोसॉरस और ट्राइसेराटॉप्स को खाता था। अगर कोई इन दोनों की लड़ाई पर बेट लगाता है तो वो टी-रेक्स के साथ ही जाएगा। वजन और साइज के मामले में कार्नोटोरस टी-रेक्स के सामने कुछ भी नहीं था। दांव लगते ही टी-रेक्स अपने शक्तिशाली जबड़े की मदद से कार्नोटोरस को परास्त कर देता है। टी-रेक्स का बाइट फोर्स इतना शक्तिशाली है कि ये तेज काटने के साथ ही हड्डी कुचलने का भी दम रखता है। जहां टी-रेक्स अपना भोजन निपटाने में बिजी था, वहीं इनके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुके थे। इन्हें आसमान से आने वाली आफत की जरा भी खबर नहीं थी। टी-रेक्स आसमान से धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे एस्टेरॉयड की चमक को नहीं देख सके। 10 मिनट्स टिल द इम्पैक्ट। जब हमारा टायरानोसोरस अपने दोपहर के लंच को एंजॉय कर रहा था, जैसे ही उसने अपना सर ऊपर उठाया उसकी आंखें चौंधिया गई। वो अंधा सा हो गया। तब उसने फौरन अपना सर नीचे कर लिया। वो समझ गया था कि जरूर ये कोई बड़ी आपदा है। जान बचाने के लिए टायरानोसोरस भागने लगता है, मगर तेज रोशनी ने उसे जलाना शुरू कर दिया। गर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि रेप्टाइल्स की स्किन जलने लगी। पेड़ पौधे समेत आसपास मौजूद घास में आग लग गई। प्रभाव के बाद 1 मिनट बाद एस्टेरॉयड वहां से गायब हो गया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। एक बार फिर से आकाश में तेज रोशनी हुई और एस्टेरॉयड यूकाटन पेनिनसुला के उत्तरी तट के पास मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरता है। इसके प्रभाव का अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में लगभग 10 अरब हिरोशिमा परमाणु बम के बराबर था। एस्टेरॉयड पृथ्वी की लेयर में लगभग 20 किलोमीटर तक घुस गया। इसका सिर लाखों गुना ज्यादा पावरफुल था। टक्कर के तुरंत बाद इतनी तेज आवाज हुई कि कुछ देर के लिए सब साइलेंट हो गया, मगर ये शांति वाला माहौल बस चंद सेकंड के लिए था। एस्टेरॉयड की टक्कर से सारे देशों में एक भूचाल सा आ गया। आलम कुछ ऐसा था कि जिंदा जानवरों की स्किन हीट से अपने आप उतरने लगी। भारी भरकम जानवर हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई बलून हवा में उड़ता है। अगर आपको लगता है कि एस्टेरॉयड इंपैक्ट वाले स्थान पर ही नुकसान हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। क्रेटर से सैकड़ों मीटर दूर भी इसका प्रभाव काफी दिल दहला देने वाला था। टी-रेक्स को इस दौरान इतनी गंभीर चोट आई कि उसकी एक पल में मौत हो गई। शॉक वेव तेजी से पूरी धरती को अपनी आगोश में ले रही थी, लेकिन टी-रेक्स के खत्म होने से पहले ही अलामोसॉरस का झुंड का खात्मा हो गया था, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जिस स्थान पर वो जानलेवा चट्टान गिरी थी, उसके ठीक साइड में डायनासोर चल रहे थे, इसलिए इनका बचना असंभव था। अनइमेजिनेबल हीट ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों तक का चूरा बन गया था। इसी बीच मादा एंकिलोसॉरस अपने 4 बच्चों के साथ जंगल में शांति से घास पत्तियां खा रही थी। हालांकि ये प्रभाव स्थल से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि उस जंगल में भी आग लग गई जहां एंकिलोसॉरस की फैमिली मौजूद थी। तेजी से फैल रही इस विकराल आग ने एंकिलोसॉरस को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस तरह इनका भी अंत हो गया। बताते हैं कि एस्टेरॉयड ने 15 ट्रिलियन वजनी चट्टान को भी गिराया था और इसे आसमान की ओर फेंक दिया। एक छोटा हिस्सा आउटर स्पेस में उड़ गया, जबकि उसके कुछ हिस्से वापस धरती पर आकर गिरने लगे। उसी दौरान ग्लास रेन यानी कि कांच की बारिश शुरू हो गई। सोचिए, कांच की बारिश और वो भी गर्म। उस वक्त इन जानवरों पर क्या बीत रही होगी। करीब 5 किलोमीटर चट्टानें बारिश की तरह डायनासोर पर आसमान से नीचे गिर रही थी। इस तरह भारी भरकम पत्थर, ओले और चिलचिलाती बारिश ने असंख्य बेजुबान जानवरों की जान ले ली। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में समुद्र किनारे शिकार करने वाला पैकीसेफालोसॉरस लकी था। वो आग और आसमान से बरसने वाले इन पत्थरों का शिकार नहीं बना, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला भी नहीं था। कुछ देर के बाद समुद्र में 100 मीटर की भयंकर सुनामी उठी। इस बात का अंदाजा आप साल 2011 में जापान में आई सुनामी से लगा सकते हैं। वो करीब 10 मीटर ऊंची थी, लेकिन तब भी उसने जम के तबाही मचाई थी। सोचिए, 100 मीटर की सुनामी ने क्या हाल किया होगा। उस सुनामी के निशान नॉर्थ डकोटा में भी पाए गए हैं। इनमें से एक लहर ने पैकीसेफालोसॉरस को अपनी चपेट में लेकर उसके शरीर को समुद्र में खींच लिया।
और फिर यहाँ से उसे खींचकर आधुनिक मंगोलिया के इलाके में गहरी खाई में दफन कर दिया। ऐसा नहीं है कि अभी डायनासोर की सारी प्रजाति खत्म हो चुकी थी, कुछ प्रजातियां अभी भी जिंदा थी। एक बूढ़ा टर्बोसॉरस विस्फोट के सेंटर से कुछ किलोमीटर दूर शिकार की तलाश में था। वहीं मुसीबत इनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। सुनामी का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरी आफत उनकी ओर आना शुरू हो गए। इस दौरान करीब 11.2 की ताकत के भयानक भूकंप आने शुरू हो गए। भूकंप के ये झटके इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले भूकंपों से लगभग 50 गुना ज्यादा पावरफुल थे। धरती इतनी तेजी से हिलने लगी कि ज्वालामुखी एक्टिव हो गए और उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। वोल्केनोज से तकरीबन 70 बिलियन टन पत्थर, राख और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगी। इससे टेम्परेचर फिर से बढ़ गया और इस बार पूरी धरती को उसने अपनी आगोश में ले लिया। धरती पर एक बड़ा गर्म बादल सा आ गया और इसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज खत्म हो गई। यह 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मंगोलिया की ओर आ रहा था। प्रभाव के 1.5 घंटे बाद यहाँ का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ गया और इस वजह से धरती पर जिंदा बचे बाकी के सारे जानवर मारे गए। हालांकि टर्बोसॉरस और कुछ दूसरे जानवर एक गुफा में छुपने में सफल रहे, लेकिन पेट भरने के लिए उन्हें मजबूरन बाहर आना ही पड़ा। तब तक तापमान गिरना शुरू हो गया और एसिड रेन होने लग गई, जिसने मिट्टी, पानी सबको जहरीला बना दिया। वोल्केनिक एरप्शंस के बाद धरती के चारों ओर धूल, राख और कालिक की घनी चादर सी बन गई थी। इस वजह से दिन और रात एक जैसे नजर आने लगे। ना कोई धूप, ना कोई गर्मी। टेम्परेचर माइनस से भी नीचे गिर चुका था, जिससे सर्दियों की शुरुआत हो गई। जब भूख और प्यास से टर्बोसॉरस और कुछ बचे कुचे जानवर गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो पहले से एकदम जुदा थी। सब बर्बाद हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। डायनासोर्स के लिए भोजन का कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में बचे कुचे जानवर भूख से मारे गए, जिनमें टर्बोसॉरस भी था। शायद ये धरती पर आखिरी डायनासोर था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। इसी के साथ धरती के डायनासोर्स का दुखद अंत हो चुका था। लगभग 165 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद डायनासोर्स का अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।